हेलो एवरीवन। बीएससी पार्ट फर्स्ट पेपर थर्ड जिसका नाम शैवाल, एल्गी, लाइकेन और ब्रायोफाइटा है, उसमें हम हैबिटाट का अध्ययन कर रहे थे। हैबिटाट के ऊपर पूर्व में 2 वीडियो बना चुका हूँ। हैबिटाट के ऊपर यह तीसरा एवं आखिरी नंबर का वीडियो है। हैबिटाट में हमने दोनों प्रकार के आवास, एक्वेटिक यानी जलीय और टेरेस्ट्रियल यानी स्थलीय का पढ़ लिए थे। और हमारा अनयूजुअल यानी असाधारण आवास चल रहा था, उसमें हमने कुछ का अध्ययन कर लिया था, जैसे एपिफिटिक, एंडोफिटिक, एपिजोइक, एंडोजोइक। अब हम आगे देखते हैं। देखिए, आगे आता है आपके क्रियोफाइट्स और एक होता है थर्मोफाइट्स। क्रियोफाइट्स का मतलब हो गया बर्फ़ वाले स्थानों पर पाए जाने वाले। ठीक है, तो देखिए, क्रियोफाइट्स का मतलब पोलर रीजन, पोलर यानी ध्रुव पर बर्फ़ ही जमती है, तो बर्फ़ वाले स्थानों पर जो शैवाल पाई जाती है उनको अपन क्या बोलते हैं? क्रियोफाइट्स। अब ये क्या है? गिव्स डिफरेंट कलर्स टू द आइस। मतलब जो बर्फ़ वाले स्थानों पर शैवाल पाई जाती है ना, तो वहाँ की बर्फ़ को ये शैवाल अलग अलग कलर देती हैं। इनकी बॉडी से अलग अलग कलर निकलते हैं, जिससे वो बर्फ़ भी आपको कलरफुल दिखाई देती है। जैसे क्लेमाइडोमोनास येलोस्टोनेंसिस, ये एग्जांपल आपकी इम्पोर्टेंट है। क्लेमाइडोमोनास येलोस्टोनेंसिस, ये बर्फ़ को येलो कलर देती है। इसी के अलावा हिमेटोकोकस निवेलिस, ये रेड कलर देती है बर्फ़ को, इसको रेड स्नो भी बोलते हैं। ये रोडोफाइसी यानी कि लाल एल्गी का एक सदस्य है। फिर इसके अलावा आपके आता है एकाइलोनीमा। एकाइलोनीमा को आइस ब्लूम बोलते हैं, ये फियोफाइसी का एक मेंबर है। अब एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं, रेड स्नो निम्नलिखित में से कौन सी शैवाल है? तो हिमेटोकोकस निवेलिस, यानी एच में मैंने डॉट लगा रखा है, ठीक है, पूरा नाम नहीं लिखा है। इसी तरीके से निम्नलिखित में से कौन सी शैवाल को आइस ब्लूम के नाम से जाना जाता है? तो एकाइलोनीमा। इसके अलावा फिर आपके आता है प्लूरोकोकस और नोस्टॉक की कुछ स्पीशीज। तो ये ध्यान रखिए, आपके क्रिप्टोफाइट्स में ये सारे सारे एग्जाम्पल है। फिर अब आप देखो थर्मोफाइट्स। थर्मोफाइट्स का मतलब क्या होगा? जो कि उच्च टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पर जो शैवाल पाई जाती है। जैसे गर्म पानी का झरना है कोई, जिसका टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस तक है, तो उस प्रकार के गर्म पानी के झरने में कोई शैवाल मिल रही है। तो इसमें अपन देखते हैं, देखिए, जैसे पहले आती है आपकी ओसिलिटोरिया ब्रेविस। इसकी भी मैंने ट्रिक बना रखी है, एस एच ओ कैसे? सिनेयोकोकस एलिजेटा, ELIGATA। सिनो, देखिए मैंने स्पेलिंग लिख रखी है, SYNOE, सिनोइकोकस, सिनोइकोकस एलिजेटा। ठीक है, सिनोइकोकस एलिजेटा, ये आपके कहाँ मिल रही है, या फिर ये कैसी है? थर्मोफाइट। इसके अलावा ओसिलिटोरिया ब्रेविस, इसके अलावा हिटेरो हार्मोगोनियम। ठीक है, ये सारी की सारी आपको कहाँ पर मिलती हैं? हॉट स्प्रिंग है। स्प्रिंग का मतलब होता है झरने, और कैसे? गर्म झरने। ठीक है, फिर अब आप देखो, इसके अलावा और भी अनयूजुअल हैबिटाट कौन कौन से हैं? जैसे कि सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक का मतलब क्या होता है? सहजीवन। ठीक है, आ रही है बात समझ में? मतलब कि सहजीवन का मतलब क्या होता है कि दो विभिन्न प्रकार के जीव एक साथ रह रहे हैं, दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है किसी न किसी चीज़ के लिए, और दोनों एक दूसरे को लाभ पहुंचा रहे हैं। ठीक है, आ रही है बात समझ में? मतलब दोनों एक दूसरे को, तो ये किस प्रकार का हो गया? प्लस प्लस, दोनों एक दूसरे को लाभ पहुंचा रहे हैं, और यदि दोनों को अलग कर दें तो वो दोनों जिंदा नहीं रह पाए। तो इस प्रकार के जीवन को अपन क्या बोलते हैं? सिम्बायोटिक, हिंदी में क्या बोलते हैं? सहजीवन। ठीक है, अब आप देखो, इसके एग्जाम्पल क्या है? लाइकेन। लाइकेन का मतलब क्या हो गया? आपके शैवाक। तो शैवाक जैसे आपसे पूछ लिया जाता है कई बार एग्जाम्पल में, जो लाइकेन यानी शैवाक जो है वो फंजाई यानी कवक, और शैवाल एल्गी। फंजाई यानी कवक और शैवाल यानी एल्गी, इन दोनों के बीच में जो संबंध होता है ना, या ये दोनों मिलकर के किसका निर्माण करते हैं? लाइकेन का निर्माण करते हैं। तो सिम्बायोसिस का एग्जाम्पल आ जाएगा आपकी क्लोरोफाइसी के कौन कौन से सदस्य? प्रोटोकोकस, पामेला और क्लोरेला। इसके अलावा साइनोफाइसी के कौन कौन से सदस्य? साइटोनिमा, नोस्टॉक की कुछ जातियां, माइक्रोसिस्टिस और क्रोकोकस। ठीक है, इन दोनों जो शैवालों की क्लास है, क्लोरोफाइसी और साइनोफाइसी, इनके ये एग्जाम्पल जो है वो सिम्बायोटिक के एग्जाम्पल
है। फिर अब आप देखो लिथोफाइट्स, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लिथोफाइट्स यानी कि मोइस्ट रॉक, यानी कि कोई नम सी चट्टान है या फिर मोइस्ट कोई गीली दीवार है, मोइस्ट वाल है। जैसे आप देखते हो ना बारिश के दिनों में दीवारों पर जो है वो हरी हरी कलर की काई सी आ जाती है, ठीक है, तो वो भी एक प्रकार से शैवाल है, ठीक है, उन्हीं के एग्जाम्पल हैं ये, ठीक है। जैसे आपसे पूछ लेते हैं ना, जैसे बारिश के दिनों में नहीं देखते कि हरी हरी काली काली सी हो जाती है, कोई जो दीवार है बहुत ज़्यादा टाइम तक गीली रहती है, तो वो काली काली हरी हरी सी क्या है, शैवाल है। वो कौन सी शैवाल है, ये साइटोनियम है। ये एग्जांपल ध्यान रखना। ये किस पर रुकती है, देखो, मोइस्ट वाल ड्यूरिंग रेनी सीजन, यानी रेनी सीजन यानी बरसात के दिनों में गीली वाल या दीवार पर जो शैवाल आपको पाई जाती है वो कौन सी है, साइटोनियम है। इसी तरीके से जब आप पहाड़ों पर भी देखते होंगे कई बारिश के दिनों में मोइस्ट रॉक यानी गीली चट्टानों पर जो शैवाल उगती है वो कौन कौन सी, ग्लियोकेप्स और रिवुलेरिया, ठीक है। तो बच्चों इस प्रकार से ये हैबिटाट के ऊपर आपका वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगले वीडियोस में हम थैलस ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इनके, थैलस का मतलब क्या होता है, पादप शरीर, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन यानी इनके पादप शरीर का गठन या संगठन कैसा होता है उसका हम अध्ययन अगले वीडियोस में करेंगे। थैलस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर करीबन जो है वो 3 या 4 वीडियोस बनाए जाएंगे।